नमस्कार दोस्तों, आज पुनः स्वागत है आपका हमारे नालंदा के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दो महान व्यक्तियों का, ऐतिहासिक व्यक्तियों की जयंती है। एक हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एक हैं दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इनकी आज जयंती है, लेकिन हम लोग कंपटीशन के नज़रिए से बेहतर तरीके से दोनों लोगों के जीवन पर क्या करेंगे दोस्तों, प्रकाश डालेंगे। और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में इन दो महान व्यक्तियों के बारे में क्वेश्चन आए हैं, उन पर भी क्या करेंगे अपन लोग, चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका कि इनकी शहादत कहाँ हुई थी। ये भी आपका आता है दोस्तों, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क। साथ ही में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, HSRA, काकोदी कांड, सॉन्डर्स हत्याकांड आदि के बारे में भी दोस्तों क्या आते हैं, क्वेश्चन आपके आते हैं। इन्होंने छद्मवेश पर भीष्म काकोदी कांड के बाद कहाँ समय बिताया था, ये भी परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आप पे क्या है आता है। माता पिता के बारे में चर्चा करके एक श्रद्धांजलि है। बाकी माता पिता का नाम कम ही आपका दोस्तों परीक्षा में आता है। तो और जो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, इनके बारे में दोस्तों स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये भी आपका आता है। लोकमान्य की उपाधि ने कब दी गई, होम रूल आंदोलन में दी गई, ऐसा भी क्वेश्चन आपका आता है। भारतीय अशांति के जनक इन्हें किसने कहा है, ये भी आता है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि एकमात्र कांग्रेस के महान नेता जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन कांग्रेस की यात्रा में, सफलता की यात्रा में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। होम रूल आंदोलन भी दोस्तों आता है, इनकी पुस्तकें भी आती हैं। गीता रहस्य पुस्तक किस जेल में लिखी थी, ऐसा भी परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव कब किसने मनाया था, ये भी आपका आता है दोस्तों। लखनऊ पर किसके सौजन्य से, क्या है ये, ऐसा भी आता है। सूरत की फूट क्या है, कैसे कांग्रेस दो भागों में विभाजित हुई और फिर कैसे कांग्रेस पुनः एक हो गई थी, ये भी दोस्त परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। तो बस इसी के ऊपर अपन क्या करना, थोड़ा सा ये हल्का सा प्रकाश डालना है दोस्तों। तो ये सबसे पहले आते हैं अपन लोग चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर तिवारी के बारे में क्या करें दोस्तों, थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये है, सब जानते हैं आप लोग, ये चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के भाभरा ग्राम में हुआ दोस्तों। ये आपका ये अलीराजपुर ज़िला है, मध्य प्रदेश का अलीराजपुर दोस्तों क्या ज़िला है। ये अलीराजपुर ज़िला भारत का शिक्षा में भी सबसे कम शिक्षित ज़िला है दोस्तों, और गरीब में सबसे गरीब ज़िला भी है आपके इंडिया में। ये जो भाभरा है दोस्तों, इस भाभरा को चंद्रशेखर आज़ाद नगर इसका नाम रखा गया है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर भाभरा को, जो मध्य प्रदेश से क्या है आपका दोस्तों, ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये इनका क्या है, जन्म है। और ये दोस्तों आपको बता दें, जो जन्म हुआ था ये आज ही के दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यानी कि 23 जुलाई 1906 को दोस्तों क्या हुआ था, इनका जन्म आपका क्या है हुआ था। और ये मृत्यु अबलेख जो शहीद हुए थे दोस्तों, ये डेट भी आपकी क्या है परीक्षा में आती है। ये इलाहाबाद है, प्रयागराज है, ये दोस्तों ये अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज ऑब्लिक इलाहाबाद, ये इनकी दोस्तों क्या है शहादत है। और ये शहादत की जो दोस्तों इनकी डेट है, ये 27 फरवरी और आपका ये 1931 को क्या हुआ दोस्तों, ये स्वयं की गोली से शहीद हुए थे। ये क्वेश्चन भी आपका शहीद कब हुए थे, ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है, आता है। कहाँ, अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज ऑब्लिक इलाहाबाद में। तो ऐसा भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों आता है, ये भी थोड़ा सा क्या करना है अपन को, हल्का सा ये देखना है। स्वाभाविक है, ये माता और पिता, आपकी माता थी इनकी जगदानी, पिता थे दोस्तों सीताराम तिवारी दोस्तों। ये ब्राह्मण पुत्र थे, और आपको बता दें इनकी माँ ने इनके माता पिता ने इन्हें काशी विद्यापीठ में दोस्तों संस्कृत का अध्ययन करने के लिए भेजा था। तभी आपको सबको मालूम है कि
1 अगस्त 1920 से दोस्तों आपका ये असहयोग आंदोलन क्या हो गया था आपका, ये आदम गांधी जी ने किया था। और सबको मालूम है कि जिस दिन लोकमान्य तिलक की दोस्तों क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की दोस्तों जो मृत्यु हुई थी वो मुंबई में हुई थी। और 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों क्या हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी। और इसी दिन असहयोग आंदोलन क्या हो गया था आपका, ये आरंभ हुआ था इनकी मृत्यु के समय। चलिए, ये दोस्तों जो इनका जन्म है आपका, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है, ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म हुआ था, ये आज ही की डेट है, और ये तारीख आपका बताने की जरूरत नहीं है। ये 23 जुलाई 1856 को क्या हुआ था दोस्तों, इनका ये जन्म हुआ था। यहाँ आपको बता दें इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, ये मुंबई में हुई थी। और इनका जो जन्म है दोस्तों, ये जन्म आपको रत्नागिरी जिले में एक गांव है दोस्तों, चिखाली गांव है, वहाँ पे क्या हुई थी, इनकी ये मृत्यु हुई थी, सॉरी जन्म हुआ था। चिखली गांव, ये रत्नागिरी जिला है, रत्नागिरी जिला है, और ये महाराष्ट्र है, बताने की जरूरत नहीं है आपका ये। चलिए, तो ये है आपका ये। हाँ, तो थोड़ा सा वापस आ जाइए यहाँ पर लोग। तो राजनीतिक जीवन इनका जो आपका चंद्रशेखर आज़ाद का आरंभ हुआ था, ये दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय क्या हुआ था आपके, ये आरंभ हुआ था असहयोग आंदोलन। और यहीं से आपका क्या है, इनके नाम के आगे आज़ाद लग गया। ये बात थी 1921 की, जब असहयोग आंदोलन आपका लगभग पीक पर था, चल ही रहा था। तभी काशी विद्यापीठ में धरना प्रदर्शन के दौरान क्या हो गए दोस्तों, ये आपकी गिरफ्तार हुए। और उस समय इनकी लगभग 15 वर्ष की क्या थी दोस्तों, ये उम्र थी। और गिरफ्तार हुए तो जब पकड़े जाने पर इन्होंने दोस्तों क्या है आपका ये जो नाम बताया, नाम दोस्तों इन्होंने अपना आज़ाद बताया। दोस्तों जो इन्होंने पिता का नाम बताया वो स्वाधीनता बताया, माँ का नाम इन्होंने भारत माता बताया, पता इन्होंने दोस्तों जेल खाना बताया। और उसके बाद फिर क्या हो गया, इन्हें 15 बेतों की सज़ा मिली, और प्रत्येक बेत पर लहूलुहान हो रहे थे। 15 साल के क्या थे आपके बालक थे, प्रत्येक बेत पर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय बोल रहे थे। और दोस्तों जब सज़ा पूरी हो गई तो जेलर ने इन्हें क्या किया था, कुछ पैसे दिए थे कि जाओ अपने घर जाओ। तो जेलर के मुंह पे क्या किए थे दोस्तों, पैसे मारे थे। यहीं से इनका विचार परिवर्तन दोस्तों हुआ, और यहीं से आपका क्या हो गया, इनका राजनीतिक जीवन क्या होता है दोस्तों, आरंभ होता है। और इनके जो विचारों में परिवर्तन हुआ आपको बता दें, ये 14 चोरी घटना, असहयोग आंदोलन आपको मालूम है, 14 चोरी घटना के बाद क्या हो गया था दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन आपका क्या हो गया था, ये स्थगित किया था आपका महात्मा गांधी ने। और इस 14 चोरी की घटना के बाद इनके विचारों में क्या हुआ है दोस्तों, परिवर्तन हुआ। और महात्मा गांधी के विचारों से थोड़ा सा इतर हट कर क्या हो गया, इन्होंने आपका ये क्रांतिकारी दोस्तों के आपका रास्ता अपना लिया। और यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, ये 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का क्या हो गया था दोस्तों, ये गठन हुआ था। यहाँ आपको बता दें, इस हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का जो गठन किया था, ये सचिन नाथ सन्याल ने किया था। ये बंगाल के क्रांतिकारी संगठनों ने क्या किया था दोस्तों, इस आर्मी का गठन किया था। और यहाँ जो सचिन नाथ सन्याल है, राम प्रसाद बिस्मिल को इस आर्मी का नेतृत्व सौंप करके दोस्तों क्या हो गए थे, अपने बंगाल चले गए थे। और इस HRA ने, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, HRA के सदस्य कौन थे आपके, चंद्रशेखर आज़ाद भी क्या है दोस्तों ये थे। दोस्तों आज़ादी को प्राप्त करने के लिए क्या है आपका उद्देश्य तो सबका एक ही था, लेकिन रास्ते क्या थे आपके अलग अलग थे। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद का जो रास्ता था दोस्तों, वो थोड़ा सा आपका क्रांतिकारी रास्ता था। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आप क्या है, कांग्रेस के अंदर ही आप क्या थे, ये सॉरी एक कांग्रेस के अंदर आपकी एग्रेसिव लीडर थे, गर्म दल के क्या थे दोस्तों, ये आपकी ये विचारधारा रखते थे। चलिए वापस आ, यहाँ काकोरी कांड की जो घटना हुई थी दोस्तों, ये 9 अगस्त 1925 को। यहाँ
क्रांतिकारी घटनाओं को आगे बढ़ाए रखने के लिए वित्त की आवश्यकता होती थी और मुख्य रूप से 10 लोगों ने दोस्तों क्या हो गया था, रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उसमें चंद्रशेखर आज़ाद भी क्या थे आपके शामिल थे। ये 8 डाउनिंग ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, काकोरी नामक स्थान पर क्या किया था इन्होंने, अब इन लोगों ने क्या किया दोस्तों, ये इस खजाना लूटा था, लेकिन ये लोग पकड़े गए और पकड़े नहीं जाने के बाद क्या हो गया दोस्तों, 4 लोगों को आपकी क्या हुई थी, फांसी हुई थी। कुछ लोगों को आपकी काला पानी की सजा भी हुई। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए थे आपकी, ये भाग गए थे और छद्म वेश में दोस्तों क्या रहे, और छद्म वेश में आपका ये हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में रहे। हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में क्या है रहे दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश में वर्तमान निवाड़ी जिले में ओरछा के पास एक दोस्तों ये गांव है, ढीमरपुरा गांव, ढीमरपुरा ग्राम है, और वहाँ एक नदी है सतार नदी, सतार नदी के किनारे दोस्तों रहे, और वहीं से इन्होंने क्या किया, अपनी जो जितनी भी योजनाएं वगैरह थे वहीं संचालित क्या है आपके ये करते थे। इसी बीच दोस्तों इन्होंने क्या किया था, आपको बता दें, ये HRA का नाम बदल करके इन्होंने HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का दोस्तों क्या हुआ था आपका गठन किया, और ये आपका ये मेन इसमें आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला जो मैदान है वहाँ आपका फिरोजशाह कोटला आपका किला था, पहले आपका खन्ना था, वहाँ पर दोस्तों इन लोगों की बैठक हुई और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का क्या किया दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया था आपका ये गठन किया था। यहाँ इस आर्मी का गठन हुआ, इसमें भी आपके क्या थे दोस्तों, सभी लोग थे, और आपको सबको मालूम है कि इस आर्मी गठन के पहले अपने यहाँ फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था 1919 के एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन की जांच करने के लिए, और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई थी। और ये आपका सबको मालूम है कि ये लाठी चार्ज में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, पुलिस की लाठी खाकर क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। और जब वो उनकी मृत्यु हो रही थी, वो जब प्राण जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी। उन्हीं लाला लाजपत राय के जुलूस के ऊपर जो आपका लाहौर के जो आपके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे दोस्तों, सैंडर्स ने क्या किया कि हत्या की आपके क्या है, चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल थे उसमें। हालांकि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव दोस्तों क्या थे उसमें मेन थे आपके सैंडर्स हत्याकांड में। तो ये सैंडर्स की जो हत्या हुई थी ये 17 दिसंबर 1928 को हुई थी। इस सैंडर्स हत्याकांड में भी क्या थे आपके दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद क्या थे आपके ये शामिल थे। और आपको बता दें, इस सैंडर्स को पहली गोली जो मारी थी वो राजगुरु ने मारी थी। बाद में फिर जैसे ही वो सैंडर्स क्या हो गया, मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया, तो आपके भगत सिंह ने पहुंच करके सीधे 6 गोली उसको मारी। और जैसे ही सैंडर्स का जो आपका अंगरक्षक था इन दोनों के पीछे भागा, तो उस अंगरक्षक को गोली दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या है मारी थी। यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब इन्हें 15 बेंतों की सज़ा मिली थी, तभी से दोस्तों चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से क्या हो गए दोस्तों, ये फेमस हो गए। आज़ाद रहे हैं, आज़ाद जिएंगे, आज़ाद ही मरेंगे, और इस प्रकार से क्या है दोस्तों इनका आपका ये नारा भी था किसका, चंद्रशेखर आज़ाद का। तो दोस्तों ये थोड़ा सा चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में हमने क्या है बताने की आपको क्या है ये कोशिश की है। ये HRA जो संगठन है उसके भी दोस्तों सदस्य थे। यहाँ आपको बता दें ये HSRA के कमांडर इन चीफ भी थे। मेन क्या थे आपके यही थे, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक आर्मी के क्या आपके जो क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों, जिसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। HRA की स्थापना आपकी कानपुर में हुई थी। इसके क्या थे, दोनों के क्या थे दोस्तों, ये सक्रिय क्या थे आपके सदस्य थे। ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपका कि HRA का गठन जो हुआ था वो किस किस स्वजन से हुआ था, तो आपके सचिन नाथ सन्याल के स्वजन से हुआ था। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, आपके सरदार भगत सिंह, ये पूरे जितने आपके क्रांतिकारी नेता दोस्तों सब लोग क्या थे उसमें आपके ये शामिल थे। फिर इसके बाद ये लगभग इन्होंने ऐसा बताया जाता है कि 3 वर्ष ओरछा में जो छद्मवेश में हरिशंकर ब्रह्मचारी के रूप में इन्होंने बिताए, उसी के ओरछा में रहते हुए दोस्तों क्या है आपके आगे कार्यक्रम में आपके क्या हो रहे थे, तय हो रहे थे। इसी बीच क्या हो रहे थे, ये आपका आप सब जानते हो लाहौर केस के अंतर्गत आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बहुत सारे
आपके जो आपके क्रांतिकारी जो आपके विचारक थे, ये लोग लाहौर जेल में क्या थे, बंद थे। और इन्होंने अपनी भाभी को भी महात्मा गांधी के पास भेजा था कि ताकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों को जो फांसी की सज़ा सुना दी गई थी वो क्या हो जाए दोस्तों, रद्द हो जाए। और ये आपका 27 फरवरी 1931 को 31 को क्या हो रहा दोस्तों, ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में कुछ दोस्तों के साथ में क्या कर रहे थे, कुछ योजनाएं वगैरह बना रहे थे। तभी मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली और चारों ओर से दोस्तों पुलिस ने इन्हें क्या किया, घेर लिया। अंत तक ये लड़ते रहे और जैसे क्या हो गया, इनकी पिस्तौल में एक दोस्तों के हाथ की गोली बची तो अपनी कनपट्टी पर रख कर क्या हो गया, ये शहीद हो गए। तो इस प्रकार से जो उनका नारा था कि या तो स्वतंत्र कराएंगे, देश स्वतंत्र होगा, या फिर मर जाएंगे, आज़ाद रहे हैं, आज़ाद ही जिएंगे, आज़ाद ही मरेंगे। इस प्रकार से दोस्तों क्या हो गए, ये चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए, आपके ये शहीद हुए। तो दोस्तों आज 23 जुलाई है। 23 जुलाई के इनकी जयंती के अवसर पर इनके जो इनके कृतित्व हैं, इनके जो कार्य हैं दोस्तों, इनका जो देश के प्रति योगदान है, उनको क्या कर रहे हैं, अपन लोग याद कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के गम में कुछ दिनों बाद इनके पिता जो सीताराम तिवारी हैं, इनकी भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बाद में माता ने बड़ी गरीबी से क्या हो गए दोस्तों दिन काटे, और इसके बाद इनके दोस्त ने इनकी माता को जगराने को आपके झांसी ले गए और बाद में एक पुत्र की जैसे क्या किया था, अंतिम संस्कार दोस्तों माता का ये इन्होंने इनके दोस्त ने किया था। तो इस प्रकार से ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में दोस्तों क्या है, हमने थोड़ा सा ये कुछ प्रकाश डालने की क्या है कोशिश की है। और मेन उद्देश्य है कि परीक्षा के नज़रिए से दोस्तों इनके बारे में क्या है, आप लोग बेहतर तरीके से क्या है जान सकें, समझ सकें आपका। तो ये स्वाभाविक है आपका, ये जो जहाँ जहाँ हम स्टार लगा रहे परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं। ये भाभरा आपका पेपर में आता है, अल्फ्रेड पार्क दोस्तों को पेपर में आता है, इनकी शहादत की डेट भी आपकी ये परीक्षा में आपकी क्या है ये आती है। यहाँ छद्मवेश में कहाँ रहे ओछा ढीमा पड़ा गाँव, ये भी देखना है। काकोरी कांड भी दोस्तों आपकी परीक्षा में डेट आती है। HRA का गठन कब हुआ था, ये भी परीक्षा में आता है, किसने किया था, सचिंद्रनाथ सन्याल। HSRA का गठन किसने किया था, ये भी आता है, कहाँ हुआ था, फिरोज शाह कोटला। पूरा नाम भी आता है दोस्तों, डेट भी यह इनकी ये आती है। ये जो कहाँ पकड़े गए थे, तो काशी विद्यापीठ में क्या हुआ दोस्तों, ये धरना प्रदर्शन के दौरान पकड़े गए थे। यहीं से आपका क्या है चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर दोस्तों क्या हो गए आज़ाद होने। ये सौंदर्स हत्याकांड भी आपको दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन आपका क्या है ये आता है। तो ये कुछ चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जो पेपरों के माध्यम से जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए हैं, उसको बेस बनाकर दोस्तों क्या है आज उनकी जयंती के दिन उनको आप लोग क्या कर रहे हैं, ये याद कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों ये लोकमान्य तिलक हैं, आप सब जानते हो लोकमान्य तिलक, आपने नाम सुना होगा लाल बाल पाल। ये 3 व्यक्ति थे, ये आपके कांग्रेस के अंदर गरम दल के दोस्तों 3 मुख्य क्या थे आपके ये नेता थे। अरविंद घोष भी हैं, लेकिन बाद में अरविंद घोष ने दोस्तों शक्ति राजनीति से संन्यास आपका क्या है ये ले लिया था। आप सब जानते हो 1905 में जब करजन ने आपका बंगाल विभाजन किया था, बताने जरूरत नहीं है, जब ये अक्टूबर 1905 को विभाजन आपका हो गया था, और जब ये बंगाल का विभाजन हुआ था तो ये कांग्रेस में 2 विचारधारा दोस्तों स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी, एक नरम दल और एक गरम दल। तो गरम दल के नेता थे कौन, आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपके, और इन्हीं के साथ में लाला लाजपत राय पंजाब में आपका क्या है नेतृत्व कर रहे थे। बिपिन चंद्रपाल बंगाल में दोस्तों क्या कर रहे थे, इस विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे। पश्चिमी भारत में, मध्य भारत में दोस्तों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे, इस एग्रेसिव विचारधारा का नेतृत्व आप क्या है ये कर रहे थे। तो आज के दिन दोस्तों बता चुके इनका 23 जुलाई 1856 को लोकमान्य तिलक का जन्म आपका ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था, आपका ये चखाली गांव में हुआ था, और मृत्यु दोस्तों उसी दिन हुई थी जिस दिन असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने क्या किया था आपका ये आरंभ किया था। ये भी थोड़ा सा क्या करिएगा, हल्का सा ये देखिएगा। ये जो है कि इनकी माता है ये थी दोस्तों पार्वती बाई, माँ का नाम था पार्वती बाई, पिता थे रामचंद्र। यहाँ दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका ये क्वेश्चन आता है कि ये एक ब्रिटिश लेखक है वैलेंटाइन सिरोल, अर्नेस्ट इंडिया उन्होंने पुस्तक लिखी है। उस अर्नेस्ट इंडिया अशांत भारत में उन्होंने 2 व्यक्तियों को भारतीय अशांति का जनक कहा है। एक आपका क्या है आपका ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, तो वो है आपका ये वैलेंटाइन सिरोल।
टाइन सिरोल। आपको बता दें ये शिक्षक भी थे, बहुत अच्छे क्या थे, वकील थे, राष्ट्रवादी नेता थे, समाज सुधारक थे, और फेमस नाम इनका जो उपनाम था वो दोस्तों लोकमान्य था। लोकमान्य का मतलब कहलाता है जनता में क्या है काफ़ी फेमस हो, जनता द्वारा माने गए क्या है आपका ये नेता हो। यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को किसने आरंभ किया था? तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों ये गणेश उत्सव शिवाजी उत्सव क्या किया था आपका ये आरंभ किया था। 1893 को गणेश उत्सव और 1895 को दोस्तों क्या है आपका ये शिवाजी उत्सव आरंभ किया था, ताकि इन उत्सव के माध्यम से लोग बागों को क्या है थोड़ा सा मिले जुलें और राष्ट्रीय भावना क्या हो दोस्तों क्या आपका ये विचार हो। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें इनके तो पेपर थे, मराठा और केसरी। केसरी ये सब जानते हो आप लोग। यहाँ जब प्लेग फैला था अपना इंडिया में, तो इनके विस्फोटक लेखों के कारण ही आपका क्या है आपका ये प्लेग कमिश्नर रेंड की 1897 में क्या हुई थी दोस्तों ये हत्या हुई थी। और आपको थोड़ा सा बता दें ये देश के दुर्भाग्य के नाम से इन्होंने क्या किया था, एक शीर्षक लिखा था केसरी में, देश का दुर्भाग्य। और प्लेग ऑफिसरों की जो बर्बरता है उसको क्या किया दोस्तों ये सामने लाए थे। और ये इस पुस्तक के माध्यम से जो देश के दुर्भाग्य शीर्षक के नाम से इन्होंने क्या किया दोस्तों विस्फोटक जो कुछ चीज़ें बताई थी आपको, इस कारण से क्या है इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चला दोस्तों। और ये मांडले जेल में आपका 6 वर्ष रहे। मांडले जेल आपका ये बर्मा में है ना कि म्यांमार में है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गीता रहस्य। ये इनके 2 समाचार पत्र हैं, सॉरी पुस्तकें नहीं हैं, ये समाचार पत्र हैं। पत्र है मराठा और केसरी। तो ये गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने कहाँ लिखी थी? ये मांडले जेल में लिखी थी। और आप सब जानते हो आर्किटेक्ट होम ऑफ द वेदाज, जो आदियों का आदि देश है, वो उत्तरी ध्रुव है आपका। ये भी किसने बताया था? इन्होंने आपका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों क्या है बताया था। ये भी परीक्षा में क्वेश्चन आपके है ये आ चुका है। यहाँ आप सब जानते हो ब्रिटिश संसद में जब ब्रिटिश का शासन सेंट्रल एवेंसी आपका असेंबली में 1895 दोस्तों क्या हो गया था, आपका इस स्वराज बिल पेश किया था, जिस स्वराज बिल के माध्यम से सबसे पहले मौलिक अधिकारों में दोस्तों बात कही गई थी। ये स्वराज बिल लोकमान्य तिलक के सौजन से ही दोस्तों क्या हो गया था, आपका ये पेश हुआ था। और आप सब जानते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था दोस्तों, ये बंगाल का क्या है आपका विभाजन किया था। और बंगाल विभाजन के बाद क्या हो गया था दोस्तों, ये स्पष्ट रूप से एग्रेसिव लीडर के रूप में क्या होगा दोस्तों, ये सामने आपके क्या है ये आ चुके थे। और बंगाल विभाजन के दौरान दोस्तों लाल बाल पाल ये त्रिमूर्ति दोस्तों क्या हो गई एग्रेसिव लीडर के रूप में क्या है आपका ये देश के कांग्रेस के रंगमंच पर देश में दोस्तों क्या उभर कर क्या हो गए थे, लोग सामने आए थे। यहाँ कांग्रेस आपको सबको मालूम है लगभग 2 विचारधारा में थी, एक नरम दल एक गरम दल। तो नरम दल में आपका दादा भाई नौरोजी थे, दिनसा बाचा थे, बदरुद्दीन तैयब थे, बहुत सारे लोग थे दोस्तों। और गरम दल में आपके क्या थे, लाल बाल पाल अरविंद घोष वगैरह थे आपके। यहाँ आप सब जानते हो एक सूरत की फूट 1907 का मतलब सीधे सीधे आपके क्या है एक कांग्रेस का दोस्तों क्या हो गया था आपका ये सूरत में आपका ये अधिवेशन हुआ था, सब जानते हैं आप लोग। दिसंबर के लास्ट में आपका सप्ताह में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता था। और यहाँ आपको बता दें इसमें जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी घोष थे, बिहारी घोष थे। इस सूरत अधिवेशन में दोस्तों नरम दल और गरम दलों के विचारधारा सामने आ गई थी और बहुत ही आपका हल्ला बोल टाइप का हुआ था, कुर्सी टेबल तक चल गई थी। और नरम दल ने गरम दल वालों को दोस्तों कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था। ये आपकी सूरत की फूट क्या है ये कहलाती है। और यहाँ आपके फिरोज साहब मेहता और महात्मा गांधी गुरुजी और बहुत सारे लोगों ने क्या किया दोस्तों, इन लोगों का लाल पालवाल अरविंद घोष आदि का क्या किया दोस्तों, ये विरोध किया था आपका ये। यहाँ एक आपका होम रूल आंदोलन सब जानते हो, आयरलैंड की तर्ज पर श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया था भारत में
एनी बेसेंट ने चलाया था। लेकिन एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों के सौजन्य से दोस्तों ये होम रूल आंदोलन चला था। एनी बेसेंट ने मद्रास से स्टार्ट किया था, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों ये 28 अप्रैल 1916 को दोस्तों ये होम रूल आंदोलन आपका बेलगांव से क्या किया था, आपका ये आरंभ किया था। और होम रूल आंदोलन के दौरान ही दोस्तों इन्हें क्या किया था, लोकमान्य की क्या है आपका ये उपाधि आपको क्या है ये दी गई थी। इसी होम रूल आंदोलन के दौरान क्या कहलाए, ये लोकमान्य दोस्तों क्या कहलाए। इसी होम रूल आंदोलन के दौरान स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे, इस प्रकार से क्या है इन्होंने दोस्तों क्या किया था, आपका ये नारा भी दिया था। अब सब जानते हो ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और ये बात है आपकी ये 29 दिसंबर 1916। इस लखनऊ पैक्ट में आपको बता दें, सबसे पहली बात तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हुआ दोस्तों, ये समझौता हुआ था। प्लस नरम दल और गरम दल वाले भी क्या हो गए थे दोस्तों, एक हो गए थे। इन सभी कार्यों के मेन बेस में कौन थे, लोकमान्य बाल गंगाधर क्या थे दोस्तों, तिलक थे। और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुनः उग्र राष्ट्रवादियों का दोस्तों क्या हो गया था, कांग्रेस में आपका क्या हो गया था, आपका ये प्रवेश हुआ था। इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते को दोस्तों लखनऊ पैक्ट क्या है आपका ये कहते हैं। और लखनऊ पैक्ट के आपको बता दें, जो उस समय लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था, उस समय के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार आते हैं। लखनऊ में जो अधिवेशन कांग्रेस का वार्षिक होता था, उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, किसी अध्यक्षता में अधिवेशन हो रहा था, तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में। सूरत की फूट में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। दोस्तों ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये कांग्रेस के पहले नेता थे जिन्होंने जनसंपर्क के माध्यम से, पैदल यात्रा के माध्यम से जनता से संपर्क करना ही आरंभ किया था कांग्रेस के अंदर। यही पहले नेता थे जिन्होंने कांग्रेस के अंदर कार्य समिति की गठन का सबसे पहले विचार दिया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था पहले, लेकिन इनके जाने के बाद फिर कांग्रेस कार्य समिति का क्या हुआ दोस्तों, ये गठन आपका कांग्रेस में ये हुआ था। और आपको सबको मालूम है इन्हीं के नाम से असहयोग आंदोलन में इनकी मृत्यु के बाद स्वराज फंड भी दोस्तों आपका क्या आपका बनाया गया था। और स्वराज फंड में बहुत जल्दी दोस्तों 1 करोड़ रुपए भी क्या हो गए थे आपके, इकट्ठे हो गए थे आपके ये। तो ये इस प्रकार से क्या है आपका ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के दोस्तों क्या है आपके कार्य है। कांग्रेस के महान नेता होते हुए भी दोस्तों क्वेश्चन आता है, कौन से नेता कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, दोस्तों यही है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है, ये कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। एक बार 1918 में जरूर इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनना था, लेकिन दोस्तों तभी ये सिरोल वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर इन्होंने केस दायर कर दिया था। तो सिरोल केस के संदर्भ में दोस्तों उसी समय ये आपका लंदन गए हुए थे लोकमान्य तिलक, और तब इनके स्थान पर दोस्तों मदन मोहन मालवीय 1918 में आपके क्या हो गए थे, ये दिल्ली में कांग्रेस के क्या हो गए थे अध्यक्ष आपके बने थे। तो इस प्रकार से क्या है, एक बार इन्हें बनना था, तो भी आपका सिरोल केस के संबंध में जब लंदन गए थे तो आप क्या है ये नहीं बन पाए थे। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन आता है कि कौन महान नेता जो कभी भी कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाए, ये आपकी कौन है, ये लोकमान्य तिलक है। इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि शेर खामोश हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है दोस्तों, ये आपका महान नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। यहाँ भारतीय शांति के जनक वैलेंटाइन सिरोल ने 2 व्यक्तियों को कहा था, एक स्वामी दयानंद सरस्वती, जानते हो आप लोग, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में, और दूसरे दोस्तों क्या है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो दयानंद सरस्वती तो संत स्वभाव के थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये महान राष्ट्रवादी, अतिवादी, गदम दल का नेतृत्व करने वाले और महान अच्छे वकील भी थे दोस्तों। तो वैलेंटाइन सिरोल के ऊपर इन्होंने केस दायर कर दिया था, और बाद में केस दोस्तों जीते भी थे आपके। इस प्रकार से क्या है ये थे आपके कौन, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऐसा भी कहा जाता है कि गीता रहस्य पुस्तक इन्होंने आपके जो शिरडी के साईं बाबा है उनको भी क्या की दोस्तों, उनको भी प्रेषित आपका की थी, उनको भी लिख करके पुस्तक आपके इन्होंने भिजवाई थी, ऐसा आपका उल्लेख मिलता है आपका ये। तो और ये भी क्वेश्चन आता है कि गीता रहस्य पुस्तक किस जेल में रहते हुए लिखी थी, मांडले जेल में रहते हुए लिखी थी, जहाँ इन्होंने 6 वर्ष का कारावास दिया गया था। और ये आपका क्या है दोस्तों, ये एक देशद्रोह का मुकदमा क्या हुआ था इनके ऊपर, ये
चला था आपका ये। तो ये तो दोस्तों हमने लोकमान्य तिलक के बारे में क्या है बताने की कोशिश की है। यहाँ आपको बता दें, ये गणेश उत्सव परीक्षा में खूब आया है, शिवाजी उत्सव आया है, स्वराज बिल आता है, बंगाल का विभाजन, ये सब आता है आपका। सूरत की फूट का जो हमने जो भी बताया है अध्यक्ष, और आपकी क्या है ये कब क्यों, इनके समाचार पत्र, मराठा केसी आए हैं, ठीक है ना। ये किस जेल में रहकर गीता रहस्य लिखी थी, आर्किटेक्ट होमो ऑफ द वेदाज किसने कहा, आपका पुस्तक के माध्यम से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म से अधिकार से हम लेके रहेंगे, ये आपका क्या है, ये होम रूल आंदोलन के दौरान। लोकमान्य की उपाधि कब मिली, होम रूल आंदोलन के दौरान। ये लखनऊ पैक्ट क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे, लखनऊ कांग्रेस अध्यक्ष के। ये लखनऊ पैक्ट के बेस में कौन महान नेता थे, तो यही थे। कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए, लोकमान्य तिलक ही थे। इस प्रकार से क्या है दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन क्या है आपकी ये आते रहते हैं। ये इनकी मृत्यु की डेट भी आती है कि कौन से महान नेता थे जिनकी मृत्यु के दिन, उसी दिन आपका क्या हो गया था, असहयोग आंदोलन दोस्तों क्या हो गया था आपका ये आरंभ हुआ था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं आपके ये। और आज तो दोस्तों उनकी जयंती के दिन उनके महान कार्यों को दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन देख रहे हैं। तो दोस्तों भारत की आज़ादी में, भारत की स्वाधीनता में कई विचारधाराओं ने क्या किया दोस्तों, काम किया। एक विचारधारा का के अंतर्गत आपके चंद्रशेखर आज़ाद थे दोस्तों, जो क्रांतिकारी विचारधारा थे। कांग्रेस के अंदर जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों कौन थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। संयोग से दोनों की क्या है जयंती 23 जुलाई यानी कि आज के दिन दोस्तों क्या है आपका ये है। इसी कारण दोनों लोगों को दोस्तों अपन ने इकट्ठा पढ़ा और कंपटीशन के नज़रिए से पढ़ा। इसको दोस्तों हमारा जो टॉपिक आज हुआ है ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। हमने जो जो क्वेश्चन कंपटीशन में परीक्षा में आते हैं उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर क्या किया दोस्तों थोड़ा सा प्रकाश डाला है। बाकी तो आपका क्या है अधिकांश आपके क्या है इनके बारे में जानते हैं आपके। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक। हमारी जो रेगुलर सीरीज मत पे सामान्य ज्ञान और हिस्ट्री आपकी जो प्राचीन भाषा चल रहे थे वो चलती रहेगी। अपना ध्यान रखिएगा। आज का यहीं तक। नमस्कार, जय हिंद।